अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी चने के दाल के बड़े। ये बहुत ही टेस्टी बनकर हैं। आप इस तरह से इफ्तार में मसाला डालकर बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा महीना इसी तरह से बनाकर खाएंगे। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ 2 kg चने की दाल के बड़े। आप इस तरह से 2 kg चने की दाल ले लीजिए। देखिए आपको इफ्तार के आइटम फजर की नमाज के बाद इस तरह से फ़ौरन भीगने के लिए रख दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप जो चीज़ भी बनाए तो इसी तरह से फजर की नमाज के बाद भीगने के लिए रख दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। या तो आपको 10 घंटे टाइम के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। चने के बड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये कितना भीगती उतने टेस्टी बनेंगे। चलिए अब हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। चलिए 10 घंटे टाइम हो चुके हैं। देखिए आपको 10 घंटे टाइम होने के बाद या तो फजर की नमाज के बाद फ़ौरन भीगने डालने के बाद आप इस तरह से हो जाएंगे। देखिए अच्छी तरह से भीग चुके हैं। इस तरह से भीगने के बाद चने के बड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आपको इस तरह से भीगने के बाद रोज़ना की छन्नी लेकर दाल डाल दीजिए। पानी अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। देखिए आपको वड़िया का मसाला इस तरह से ले लीजिए। करेपाक ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, आपको सूई की भाजी ले लीजिए, 1 कटोरी फुल आप धनिया ले लीजिए, 1 कटोरी फुल आप पुदीना ले लीजिए। देखिए आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए। चने की दाल के बड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये कटोरी फुल आप सूई की भाजी इस तरह से बारीक काट के ले लीजिए। प्याज भी आपको इस तरह से 1 कटोरी फुल बारीक काट के ले लीजिए। हाफ कटोरी आप करेपाक ले लीजिए। पुदीना देखिए आपको 1 कटोरी फुल आप इस तरह से बारीक काट के ले लीजिए। धनिया भी आपको 1 कटोरी फुल इस तरह से बारीक काट के। चने की दाल 1 कटोरी फुल आप सेपरेट इस तरह से निकाल लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट भी फुल आप इस तरह से ले लीजिए। हाफ को तो आप इस तरह से ले लीजिए। देखिए आप ये स्पून से मेजर करके मसाले ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप कच्ची ज़ीरा ले लीजिए। 6 आप सूखे मिर्चा तेज़ ले लीजिए इस तरह से। देखिए दाल का पानी अच्छी तरह से सूख गया है। इस तरह से दाल का पानी सूख जाने के बाद ये कटोरी फुल आप सेपरेट दाल निकाल के रख लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला पीस लेंगे। देखिए आप इस तरह से सूखा जार लेकर आप कच्ची ज़ीरा पे सूखे मिर्चा बारीक पीस लीजिए। आपके जार में कितना बारीक होता उस तरह से आप बारीक पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। देखिए आप इस तरह से पीस के हो जाने के बाद आप वही जार में दाल डालकर पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। देखिए आपको इस तरह से दाल के हो जाने के बाद देख लीजिए इस तरह से पीस लीजिए। अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए। आपके जार में कितना बारीक होता उस तरह से आप पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। इस तरह से बोल लेकर आप डाल दीजिए। आप वही जार में दाल डालकर पीस लीजिए। पानी थोड़ा भी मत डालिए। देखिए आप इस तरह से पीस पीस के एक बोल में निकाल के रख लीजिए। इस तरह से नीट निकाल के रख लेने के बाद उसके बाद में आप मसाले डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट डालिए। हाफ टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर डालिए। 1 कटोरी फुल आप प्याज डाल दीजिए। 1 कटोरी फुल आप सून की भाजी डाल दीजिए। 1 कटोरी फुल आप धनिया डाल दीजिए। हाफ कटोरी करेपाक भी डाल दीजिए। देखिए आप पुदीना भी डाल दीजिए। सेपरेट आप चने की दाल काढ़ो थे ना 1 कटोरी फुल आप इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। पूरे मसाले इस तरह से डाल के होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप 5 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। देखिए आप इस तरह से मिला के रखेंगे तो बड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। 5 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट होने के बाद फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद देखिए आप इस तरह से लेकर आप राउंड साइज़ के पूरे भी बना बना के रख लीजिए। देखिए आप पूरे भी राउंड इस तरह से बना के होने के बाद आप
देखिए आप ये उठा के इस तरह से प्रेस कर लीजिए हल्के हाथों से, ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। इस तरह से प्रेस होने के बाद आप थोड़े पतले ही प्रेस कीजिए, अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देख लीजिए पूरे भी आप इस तरह से प्रेस करके रख लीजिए, हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। ज़्यादा मोटे मत रहने दीजिए, पतले ही रहने दीजिए, अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे भी आप पूरे भी इस तरह से बना के रख लेने के होने के बाद आप फ्राई कीजिए। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कढ़ी अच्छी तरह से हीट होने के बाद हम इसमें तेल डाल लेंगे। तेल ज़्यादा मत डालिए, आप आधा लीटर डाल लीजिए। देखिए आप तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप वड़े डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, आप फुल आंच करके फ्राई कीजिए, सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आपको इस तरह से पूरे दाल के होने के बाद चमचे में पलटाइए मत, इस तरह से उल्टानी में पलटाइए, अच्छी तरह से पलट जाएंगे। आप बीच बीच में अच्छी तरह से पलटाते रहिए। देखिए आपको इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके टाइम देखकर मिनिमम 5 मिनट फ्राई होने के लिए रख दीजिए, उसके बाद में हम निकाल लेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए आपको टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद आप फ़ौरन निकाल दीजिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह चने की दाल के बड़े बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप इफ्तियारी में आप अपने घर वालों को इस तरह से बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। आप इस तरह से मसाला डालकर बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।